नशा शौक है या फिर आदत, दोनों ही सूरतों में इंसान के लिए तबाहकुन है या फिर जहनी माजूरी या मौत का सबब बन सकता है। एक अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया है, जिससे नशे के आदी नौजवानों को सबक लेने और सुधरने की जरूरत है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पर ब्रिज के नीचे सुबह के वक्त एक ऑटो में दो अफराद को बेहोशी के आलम में देखकर मुकामी आवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। बादिना ये दोनों ही बेहोशी के आलम में फौत हो गए। इस इत्तला ने इस इलाके में आवाम में खौफ हरास और तशवीश की लहर दौड़ा दी। इत्तलात के मुताबिक ये दोनों नौजवान नशे के आदी थे और उन्होंने नशा किया हुआ था। इनके करीब ही एक बोतल और इंजेक्शन भी दस्तयाब हुए, जिससे शक है कि उन्होंने ड्रग्स लिया और ओवरडोज की वजह से इनकी मौत हो गई। इनमें एक की शनाख्त जहांगीर साकिन पहाड़ी शरीफ की हैसियत से की गई और दूसरे नौजवान की शनाख्त इरफान की हैसियत से की गई, जो रियासत नगर का रहने वाला है। इरफान के भाई ने इस शक का इजहार किया कि सैफ नामी नौजवान इनके भाई के साथ हमेशा रहता था और तीनों साथ ही रहते थे। और मिलने वाली इतला के मुताबिक कल रात भी ये तीनों साथ ही थे और नशा कर रहे थे। इरफान के भाई ने कहा कि अगर सैफ से पूछताछ की जाए तो हकायक मंजर आम पर आ सकते हैं। इसी दौरान पुलिस की जानिब से बयान सामने आया है कि ये अमवात मशकूक हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कतईयत के साथ कोई बात कही जा सकती है, लेकिन नाशों के करीब से बरामद होने वाली बोतल और सिरिंज से इस बात का शक होता है कि उन्होंने नशा किया हुआ था। बहरहाल नौजवान नशे की लत का शिकार होकर अपनी जिंदगियों से खेल रहे हैं। शराब, गांजा और दीगर अद्वियात के अलावा मौलिक नशावर अशिया का इस्तेमाल नौजवानों की तबाही हत्ता के मौत का सबब बन रहे हैं। नशा करने वाले शौकीन या जुनूनी नौजवानों को इन दो नौजवानों की मौत से सबक लेने की जरूरत है। मौजूदा दौर में ड्रग्स और दीगर अशिया के नशे के दो ही अंजाम है, या तो नौजवान जहनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं या जुनूनी बन जाते हैं या फिर मौत का शिकार बन जाते हैं। लिहाजा ऐसे नशे के आदी नौजवानों को अपने अंजाम की फिक्र करनी होगी और मुमकिन हद तक नशे की लत से बचने की कोशिश करनी होगी। सुबह बोलते थे, शाम में उन्हें अपनी जोरू को दवा देने लग गया मेरे पास 500। जहांगीर खान बोलते सो 500 रुपये लेके दवा दे के आता, घरवाली को बोल के पैसे लेके निकल के बोलते सो दवा दे के फिर रिटर्न आया घर को। आते कहाँ जा रहा बोला तो काम ही नहीं, अभी पुड़िया ले लेके आके सो तो घर में बोला। इसके बाद देखा, सुबह उठ के देखा तो गाड़ी नहीं दिखी, उन्हें नहीं दिखा। इसके बाद बोलते तो उनके अस्पताल में फोन मारा तो उन्होंने बोले दवा दे के जब ही निकल गए, यहाँ नहीं है उन्होंने। जब उन्होंने इंक्वायरी निकले तो हमारा भाई है खाली, उन्हें आके बोला मेरा फोन आया जहांगीर का डेड हो गया गुट्टे पे बोल के। उसके बाद बोलते तो हम लोग निकल के आके देखे तो ऑटो में पड़े गए। मैं इरफान का भाई बात कर रहा हूँ। इरफान का ऐसा डेट होगा बोल के मालूम हुआ। अभी मैं सुबह निकला था तो ड्रग्स लिए बोल के बोल रहे हो। उनसे एक पहाड़ी का बच्चा है और एक जैसे मेरा भाई है और एक बच्चा साहिब बोल के है, वो बच्चा डेली उन लोगों के साथ में रहता। आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी कल हुई थी मेरे से, कल सुबह में मिला मेरे को रनिंग में उन्हें। और ये जो लड़का है, अभी जो एक बच्चा सो लड़का है, 3 जने ड्रिंक कर रहे थे बोल के मेरे को सुनने में आया। ये लड़के को पूछा तो इन्हें बोला नहीं सब मैंने था, अभी आया जब आया बोल के सब बोल रहा। उससे पूरा कैसे साथ करे तो उससे पूछे तो क्या है, पूरा डिटेल्स मिलता। डेली ये बच्चा उसके साथ ही रहता, हमारे भाई के साथ डेली रहता हूँ। अभी ड्रग्स लिए बोल रहे हैं, गांजा पिए बोल रहे हैं। गांजा पीता था मालूम है, लेकिन ड्रग्स पिया। मैं जो है सो संतोष नगर से आ रहा था, मैं कोठी जाके आ रहा था तो जो है सो हमारे प्रशांत वाले बोले भैया इत्तेखाल होगा बोले, तो आके देखा मैं फ्लाईओवर के नीचे तो कैसा ड्रग्स लिए पिए बोल के, लेकिन ड्रग्स लेता नहीं था। ड्रग्स कैसा लिया, कौन दिए, क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता। नो जो है सो फिसल बंडे पे रहते हैं, फिसल बंडे से किराए से रहते वहाँ पे। शादी हुआ, 3 बच्चे हैं उनको, 3 बेटे हैं और एक कर लिए थे उन्होंने, उनको 2 है और एक होने वाला था। तो वही जो है सो क्या है, आप लोग अगर आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरा पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है। सुबह 8:30 बजे को चंद्रायन गुट्टा पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन का है तो चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का नीचे एक ऑटो में 2 आदमी अनकॉन्शियस में आए बोल के इन्फॉर्मेशन आए। और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारा एसआई श्रीनिवास जगह पे जाके चेक करे तो 2 आदमी ऑटो में बैक सीट में बैठ के अनकॉन्शियस में आए। उनको उठाए तो नहीं उठाए, उधर के उनके पास थोड़ा इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ उसका एक आदमी जहांगीर है, उन्होंने पहाड़ी शरीफ आदमी है, और दूसरा आदमी इरफान है, उन्होंने रियासत नगर संतोष नगर में रह रहे थे मालूम हुआ। बाद में उनका पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दिए। वो जहांगीर का फादर आए, फादर के पास कंप्लेंट ले लिए तो चेक करे तो उन्होंने कैसा मर गए अभी तक नहीं मालूम हुआ। उसको 2 डेड बॉडीज अभी शिफ्ट करे, उस्मानिया को शिफ्ट करे।
वो इसके फादर से कंप्लेंट लेके अभी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करूँ कैसा हुआ। उसका ऊपर चेक करे तो बॉडी के ऊपर कुछ भी इंजरी से कुछ भी नहीं है। वो कैसा हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मालूम हो जाता, कैसा मार गए, कुछ पिया क्या ले लिया, सब मालूम हो जाता। बाद में हम पूरा डिटेल्स बोल सकते हैं। बाजुक में 3 इंजेक्शन मिला, एक वो इंजेक्शन बॉटल को मिला, वो ले लिया नहीं ले लिया वो भी चेक करेंगे। इसके बारे में हुआ कैसा हुआ वो चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता। पोस्टमार्टम के भेजा है, पोस्टमार्टम में मालूम हो जाता सब। चंद्रायन गुट्टे में नशे की हालत में ऑटो में फौत होने वाले नौजवान इरफान के भाई ने दर्दमंदाना अपील की है कि नशे के आदि नौजवानों को बचाने के लिए सियासी कायदीन और महकमा पुलिस सरगर्म मुहिम चलाए ताकि ऐसे नौजवानों को इस लत से निजात दिलाई जाए जो कि नशा करते हुए अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगियों के खात्मे की लानतों में मुब्तला हैं। नशे के खात्मे के लिए इरफान के भाई की अपील इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि आज नशे से नौकैज नस्ल शिद्दत के साथ मुतासिर हो रही है और उनको बचाने के लिए सख्त गिर मुहिम चलानी इंतहाई लाजमी है। बिलखसूस नशे के व्यापारी जो कि इंसानियत के दुश्मन है, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना भी इंतहाई जरूरी है। तो क्या है आप लोग, अगर आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसी तरह पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है राजीव की जल्द से जल्द तहकीकात के लिए क्या है क्या नहीं। और ये जो बच्चे ड्रग्स वगैरह पी रहे हैं, इंजेक्शन गांजा, ये चीज़ को कम करे हुकूमत तो अच्छा रहेगा। असद साहब अकबर साहब से भी जो है सो गुजारिश है मेरी, करना साहब करे तो सोएंगे ना, नहीं करे तो कैसा आएंगे बोलो, कैसा नस्ल बर्बाद हो रही। माँ बाप 9 महीने पेट में रख के बच्चों को दुनिया की मेहनत करके पालते पोसते बड़ा करते। अब यह 100 बच्चा साथ में है, देखो बच्चे की उम्र क्या है,